So in our previous class, we already knew about the numbers, and we have learned how to find out the greatest number or the smallest number from the given numbers. Okay. So आज हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में. तो हमको स्मॉल नंबर्स अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब स्मॉल नंबर्स थे, जैसे कि 10, 20, 450, 600, 1000 एंड एट्सेट्रा. ठीक है. ये सब थे स्मॉलेस्ट नंबर. ये इन सबको हमने स्मॉल नंबर्स का बोला. अब लार्ज नंबर्स क्या है वो हम देखेंगे क्या होते हैं. ठीक है. अगर उससे पहले हम देखते हैं कि जो 1 डिजिट नंबर होते हैं, अगर उसमें मैं आपको बोलूँ कि सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 9 एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10. ओके. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर मैं इस ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट 9 जो है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है. ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर मैं 1 को ऐड करता हूँ तो मेरे को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल रहा है. देखा? एक बार फिर देखते हैं. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? जो है वो है 9 है. ठीक है. अगर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है वो 9 होता है. इसी तरह स्मॉलेस्ट जो 2 डिजिट नंबर होता है वो 10 होता है. ठीक है. अब अगर मैं इस ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में मैं 1 को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलता है? 10 मिलता है. और ये जो 10 है ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. ठीक है. ये तो हुआ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का. ठीक है. अब इसी तरह अगर मैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 99. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं इस बात में. अगर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 हो जाएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की. ठीक है. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की नंबर की बात करते हो क्या होगा? वो 100. ठीक है. क्योंकि इससे बड़े भी होते हैं 10, 101, 102, 110, 120, ये सब इससे बड़े होते हैं. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. ठीक है. अब अगर इसी को मैं वापस देखता हूँ तो मैं अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 99 है, अगर उसमें 1 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? 100. ठीक है. जो क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. ठीक है. तो अब अगर हम ये जो दो रिज़ल्ट है इसको अगर हम यूज़ करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो. ठीक है. अगर मैं ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 को ऐड करता हूँ तो मेरे को 10 मिलता है, जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होता है, सॉरी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 को ऐड करता हूँ तो मेरे को 100 मिलेगा, जो कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है. ठीक है. उसी तरह अगर मैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में अगर 1 को ऐड करूँगा तो मेरे को 1000 मिलेगा, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा. ठीक है. तो ये आपको पैटर्न अब समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोई से भी कोई से भी ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 1 को ऐड करते हैं, ठीक है, कोई से भी ग्रेटेस्ट नंबर में हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर मिलता है. ठीक है. और इसी तरह अगर मैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर मैं 1 को ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 10,000. ठीक है. तो 10,000 क्या है? वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है. ठीक है. तो ये एक तरह से हमने इसका पैटर्न समझ लिया कि ये पैटर्न कैसा होता है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे मैंने आपको लिख के मैंने बताया है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बता रहा हूँ मैं. ठीक है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे एक पैटर्न देख लिया कि अगर हम कोई से भी ग्रेटेस्ट नंबर में ग्रेटेस्ट कोई सी भी डिजिट में अगर हम 1 को ऐड करते तो हम उसके
अगली डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर पे पहुंचते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं अगर देखूँगा तो मैं अगर ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, कोई सा भी एक ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, उसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा है अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में अगर मैं 1 को ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो नंबर्स है उनको हम डिनोट कैसे करेंगे, हम उसको अगर अभी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ये जो नंबर सिस्टम है उसमें वंस होता है, टेंस प्लेस होती है, 100 प्लेस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन सी प्लेस होती है। ठीक है, एक तो होती है वंस प्लेस, ये होता है, फिर टेंस प्लेस, फिर आता है 100 प्लेस। ठीक है, फिर आता है 1000 प्लेस, फिर आती है 10,000 प्लेस। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ना बुक में देख सकते हैं, बुक में पूरा लिखा हुआ है, नहीं आएगा तो आप मेरे से बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर 10,000 के बाद में आता है लैख, फिर आता है 10 लाख। ठीक है, फिर 10 लाख के बाद आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़। ओके, सो अभी यहाँ पे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर जो हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये होगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो अगर मैं इनको इसको मैं डिजिट वाइज लिखूँगा कि कौन सी प्लेस पे कौन सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख के देखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो वंस प्लेस पे क्या है, 0, तो मैं वंस प्लेस पे 0 लिख दूँगा। फिर टेंस प्लेस पे भी 0 है, फिर 100 प्लेस पे भी 0 है, फिर 1000 प्लेस पे 0 है, फिर 10,000 प्लेस पे भी 0 है, फिर लाख प्लेस पे भी 0 है, एंड देन फाइनली वी हैव 1 एट 10 लाख। ओके, सो ये इस तरह के डिनोशन को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, कोई से भी नंबर्स को अगर हम इस तरह के चार्ट में लिखते हैं तो उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आता है हमारे पास में हमारे अगला टॉपिक पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, ये आपको पेज नंबर 2 आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने अभी तक बात की नंबर्स की। अब जो इंडियन सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसमें नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये नंबर लिख रखा है यहाँ पे 4 5 6 7 3 2 1, लेकिन अब मेरे को इसको पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, मेरे को बार बार ये देखना पड़ेगा कि ये 1 है, ये 10 है, ये 1000 है, सॉरी ये 100 है, ये 1000 है, फिर 10,000, फिर लैख, एंड देन 10 लाख। तो मैं इसको पढ़ूंगा 45,67,321। ओके, बट मेरे को कितना मेहनत करना पड़ी, मेरे को कितना ढूंढना पड़ा इसमें कि मेरे को ये पहले वंस प्लेस देखना पड़ी कि ये वंस प्लेस है, कि ये टेंस प्लेस है, कि ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000, देन लैख एंड 10 लाख। ठीक है, लेकिन हर बार तो मैं ऐसा नहीं कर सकता इतना लिखने में। तो हमारे इंडियन सिस्टम में एक नुमरेशन एक रूल है। ठीक है, उसको नंबर को ईजीएस्ट वे में डिनोट करने का है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम कॉमास लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनको जो ग्रुप होते हैं कि हम कॉमा कहाँ लगाएंगे, उनके भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो उन ग्रुप्स को हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स भी कितने टाइप के हैं, 1 से 1000 है, लैक्स एंड करोड़ है। ठीक है, तो जो वंस में कौन से आएंगे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, तो ये वंस टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस जो होती है वो वंस के ग्रुप में आती है। ठीक है, वंस जो है ग्रुप का नाम है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, उसमें आती है। फिर थाउजेंड्स में आएगा 1000 एंड 10,000।
ठीक है। इसी तरह से लैख में आएगा लैख जो पीरियड है उसमें आएगा लैख एंड 10 लाख, ठीक है। सिमिलरली क्रोर्स को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रोर्स एंड 10 crores, ठीक है। ये तो था कि डिनोशन की मतलब जो वंस का ग्रुप है, वंस का जो पीरियड है उसमें कितने डिजिट्स आ सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं। तो वंस में कौन कौन से आते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है 278399641। इसको हमको न्यूमरेशन इंडियन फॉर्म में लिखना है, इंडियन सिस्टम में। तो हमको क्या करना है, कॉमास लगाना है, ठीक है। तो कॉमास हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ये पीरियड्स होंगे, ठीक है। तो सब पहला पीरियड्स कौन सा है, वंस का। तो वंस में क्या आता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। मतलब कि ये एक कॉमा जो लगेगा वो वंस प्लेस पे लगेगा, दूसरा प्लेस वंस पीरियड पे लगेगा, दूसरा कॉमा थाउजेंड्स पीरियड पे लगेगा, थर्ड कॉमा लेक्स पीरियड पे लगेगा और फिर करोड़ पीरियड पे लगेगा, ठीक है। मतलब ये ग्रुप में लग रहा है ना, सिंगल डिजिट के बाद में नहीं लिख रहा है। ये जो वंस लिखा ना मैंने, ये वंस डिजिट की बात नहीं कर रहा, वंस प्लेस की बात नहीं कर रहे, ये ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में क्या आएगा, वंस प्लेस आएगी, टेंस प्लेस आएगा, हंड्रेड्स प्लेस आएगी, ठीक है। तो अब मैं ये जो एग्जांपल है इसमें हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इनको डिनोशन कैसे करते हैं इंडियन सिस्टम में वो हम देखेंगे। तो वंस प्लेस में वंस के जो ग्रुप है उसमें क्या क्या आते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। मतलब हमको ये तीनों को एक ग्रुप में लिखना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ठीक है। तो मेरे को अब 100 प्लेस के बाद में एक कॉमा लगाना है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 1000। मतलब 1000 और 10,000 का एक ग्रुप रहता है। मतलब आपको कि 1000 और 10,000 को एक ही ग्रुप में रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने 100 वंस, टेंस एंड 1000 को एक ग्रुप में रखा, ठीक है, ये एक ग्रुप में हो गया। तो उसके बाद मेरे को 1000 और 10,000 को दूसरे ग्रुप में रखना है। तो मैं यहाँ पे ये रहा 1000 और ये रहा 10,000, ठीक है। इनको भी एक ग्रुप में रख दूंगा, तो ये मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। फिर आता है मेरे पास लेग ग्रुप। फिर लेग ग्रुप में कौन कौन से रहते हैं, लेग और 10 लाख। मतलब मेरे को लेग और 10 लाख को एक साथ रखना है। तो ये है लेग, ये है 10 लाख। तो यहाँ पे भी एक ग्रुप, इन दोनों को एक साथ रखना है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। फिर आता है क्रोर एंड 10 करोड़। तो यहाँ पे से मेरे पास क्रोर है, 10 करोड़ की डिजिट मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे छोड़ दूँगा, ठीक है। तो अगर तो मैंने कॉमा लगाने के बाद में मेरा नंबर कैसे हुआ, वो ये हुआ 2,78,39,641। तो आपने देखा इसको नंबर्स को हमको डिनोशन करना कितना आसान हो गया कॉमास से, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बता सकता हूँ जैसे कि ये 2 करोड़ है, ये 78 लाख है, ये 39,641 है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब ये था कि अब हमने ये कॉमा लगाना देख लिया। फिर अभी हमने जो देखा था प्लेस वैल्यू में, हम कि प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रखना है। तो हम इसी जो यही जो नंबर है जो एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसी को हम है ना प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ वंस प्लेस पे कौन है, वंस प्लेस पे 1 है, तो ये रहा मेरा वंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेबल है ये आप पेज नंबर 3 पे भी देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 3 पे, ठीक है। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया पीरियड्स जो ग्रुप में होते हैं, तो वंस का पीरियड होता है, थाउजेंड्स का पीरियड होता है, लाख का पीरियड होता है, करोड्स का पीरियड होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक सबसे पहला पीरियड है 641 वंस का पीरियड। तो वंस के पीरियड में भी ये लिख दिया मैंने वंस का पीरियड। वंस के पीरियड में क्या क्या आता है, 100 आता है, टेंस आता है एंड वंस आता है, ठीक है। तो मैं 100 के प्लेस पे क्या है, 100 के प्लेस पे 6 है, टेंस की प्लेस पे 4 है एंड वंस की प्लेस पे 1 है, ठीक है। फिर मेरे पास दूसरा पीरियड है 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में मेरे पास क्या है 39। तो 39 में 39 है, ठीक है। अब 1000 प्लेस 1000 पीरियड में क्या क्या आता है, 1000 आता है और 10,000 आता है, ठीक है। तो 39 में 1000 को हमको डिनोट करना है और 10,000 को डिनोट करना है। तो 3 हो जाएगा मेरा 10,000, 9 हो जाएगा 1000, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है कि हम यहाँ से डिनोट करते हैं, तो ये 100 प्लस ये 1000 ये 10,000 है। फिर आता है लेग पीरियड। लेग पीरियड में लेग एंड 10 लाख। तो 8 हो जाएगा लेग, 7 हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। इसी तरह करोड्स में बचता है हमारे पास में आखिरी में 2, ठीक है। तो ये देखा आपने प्लेस वैल्यू चार्ट का कि कैसे हम एक नंबर्स को उसके प्लेस के अकॉर्डिंग एक चार्ट में लिख सकते हैं। और अभी हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि इंडियन सिस्टम में हम
नंबर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे, ठीक है। ये पेज नंबर 3 पे है, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की बात करते हैं। उससे पहले देखो हम बात करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म की, ठीक है। मैंने एक नंबर लिख रखा है यहाँ पे 74,935। पहले तो मैंने इसको हमारे इंडियन नोटेशन में लिख देता हूँ मैं, कि सबसे पहले कॉमास लगाएंगे, तो कॉमास क्या लगाएगा, एक तो पहले वंस पीरियड पे लगेगा, फिर 1000 पीरियड पे लगेगा। तो मैंने वंस पीरियड पे ये रहा, यहाँ पे लगा दी था, और फिर 1000 पीरियड में था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लेख प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ पे लगाने की, कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिला, यहाँ पे जो नंबर है वो उसको हमने डिनोट कर दिया 74,935 में कॉमा लगा के, ठीक है। तो ये नंबर मैंने वैसे लिख दिया 74,935। अब एक्सपांडेड फॉर्म में हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि जिस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम उसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे जो 74,935 में जो 7 है, ठीक है, 7 जो है वो 10,000 प्लेस पे है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम 7 ठीक है। तो सबसे पहले हम 7 को लिखेंगे 10,000 के फॉर्म में, मतलब सबसे पहले हम 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास आता है 4 कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया प्लस 4 है 1000 प्लेस पे, तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, क्यों, क्योंकि वो 1000 प्लेस पे, ठीक है। फिर मेरे पास 9 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो मैंने 9 को फिर लिख करा मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। फिर मेरे पास जो 3 है वो कौन सी प्लेस पे है, वो है 10 प्लेस पे, तो मैंने 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आखिरी में जो 5 है वो कौन सी प्लेस पे, 1, तो 1 प्लेस से मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखूँगा तो कैसे हो जाएगा, 70,000 प्लस 4,000। आप देखते रहना, मैंने यहाँ पे कॉमास भी लगाते जा रहा हूँ बीच बीच में, जहाँ जहाँ पे कॉमास लगाने का होता है वहाँ मैं कॉमास भी लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर हो जाएगा 900, फिर देन वी हैव 30 एंड देन एट लास्ट वी हैव 5, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो जो ये 74,935 है वो इन्हीं नंबर्स का सम है एक्चुअल। कैसे, 70,000 को मैं आप 4,930 एंड 5 को अगर ऐड करोगे तो आपको 74,935 ही मिलेगा, ठीक है। कैसे, हम देख लेते हैं, एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 70,000 then we have 4,000, then we have 900, then we have 30 and then we have 5. Just we have to add these numbers. This is 5, this will be 3, this is 9, then we have 4 and at last 7. So अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, ये वंस प्लेस हो गया, वंस ग्रुप हो गया, तो मैंने वंस ग्रुप के बाद में कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो मेरे को वही मिल गया जो हमको फॉर्म शुरू में था 74,935, ऐड करने पे भी वही मिल रहा है। मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसी नंबर्स को, जो नंबर है, ठीक है, उसको हम टेंस, जो डिजिट होती है 10,000, 1000, लाख, 10 लाख, उनके फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 74,000 में 74,935 था, तो उसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में क्या लिखा, 7 था तो 70,000 हो गया, 4 जो था वो 1000 प्लेस पे था तो वो 4,000 हो गया, 9 जो था वो 9 जो था वो 100 प्लेस पे था, तो उसको मैंने 100 प्लेस पे इस तरह से लिखा। फिर 3 था वो 10 प्लेस पे था, तो 10 प्लेस पे इस तरीके से लिखा। और 5 जो था वो 1 प्लेस पे था, इसलिए इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्लेस वैल्यू की, ठीक है, कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो हमको देखना है कि ये जो नंबर है इसमें 7 कहाँ पे है, 7 कौन से डिजिट पे है, 7 कौन सी प्लेस पे। तो 7 जो है वो 10,000 प्लेस पे है, तो जो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 होगी वो क्या होगी, वो होगी 10,000, ठीक है। वो तो है, सॉरी, जो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 जो है वो 10,000 प्लेस पे, ठीक है। 10,000 प्लेस पे तो 7 है, लेकिन यहाँ पे
10,000 प्लेस पे होने के बाद में जो हमको मिल रहा है वो क्या है 70,000। तो जो प्लेस वैल्यू होगी 7 की वो कहाँ होगी, वो होगी 70,000 पे। ठीक है, मतलब जो 7 है, ठीक है, इस नंबर्स में अगर हम देखेंगे 7 जो है वो 10,000 प्लेस पे, तो ठीक है, ठीक है। तो मैंने 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करके जो हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। फिर हमने देखा कि जो प्लेस वैल्यू है 7 किस प्लेस पे है, वो 10,000 प्लेस पे, तो ये हो गया उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई इसकी 70,000 प्लेस वैल्यू। फिर हम आते हैं फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू पे क्या है कि 7 का जो फेस वैल्यू है, मतलब जो जो नंबर होता है वो उसी का फेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे अगर 7 की हम बात कर रहे हैं तो उसके फेस वैल्यू भी 7 ही होगा। ठीक है, उसी को हम उसका फेस बोलते हैं। ठीक है, फिर एक नंबर और है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 37864,215। इसको मैं क्या करूँगा, वापस न्यूमेरिकल अपने इंडियन नोटेशन में लिखेंगे कॉमास लगा के। तो सबसे पहले कॉमास का लगता है वंस ग्रुप के बाद में, तो ये वंस ग्रुप ये रहा। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं इनको ग्रुप में डिनोट करता हूँ, ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो ये वंस ग्रुप हो गया, ये हो गया 1000 ग्रुप, ये हो गया लाख ग्रुप, और ये हो गया करोड़ ग्रुप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा कैसे लगेगा, पहला कॉमा लगेगा वंस ग्रुप के बाद में, तो ये वंस ग्रुप ये रहा। दूसरा कॉमा लगेगा 1000 ग्रुप के बाद में, तो ये रहा 1000 ग्रुप। तीसरा कॉमा जो लगेगा वो लगेगा लाख ग्रुप के बाद में, तो ये रहा लाख ग्रुप। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला 3,78,64,215। ओके, तो अब हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट अगर देखें तो कैसे बनेगा, ये मेरे वंस प्लेस, ये मेरी टेंस प्लेस, ये मेरी 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ये लाख प्लेस, ये 10 लाख, एंड देन आई हैव एट लास्ट करोड़ प्लेस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो वंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस पे 2 है, 1000 प्लेस पे 4 है, 10,000 प्लेस पे 6 है, देन लाख प्लेस पे 8 है, 10 लाख प्लेस पे 7 है, एंड करोड़ प्लेस पे 3 है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमने इंडियन सिस्टम में डिनोट करना और प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको डिनोशन करना। ठीक है, ये था आज हमने देखा कि प्लेस वैल्यू में कैसे करते हैं उसको। ठीक है, अब हम कल देखेंगे कि इनको लिखते कैसे हैं। ठीक है, अगर मेरे को लिखना है कि 3000 ये 378,64,215 में को वर्ड्स में लिखूँगा तो कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे कल। ठीक है, आपके लिए कुछ होमवर्क है जो मैं आपको भेजूँगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।